हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए लुसेंट तांडव सीरीज जिसका लेक्चर 4 होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टॉप 40 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, शून्य से लेके शिखर तक देखेंगे। अगर आप लोग इसका 3 क्लास नहीं देखे हैं लुसेंट तांडव सीरीज का, तो उसका ज़रूर से ज़रूर जाके 1, 2, 3 क्लास को देख लेना है। उसके बाद जो आपका लेक्चर 4 है, जिसमें टॉप 40 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास को देखना है। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य स्थिति क्या मानी गई है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य स्थिति क्या मानी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था। जो सिंधु सभ्यता था, इसका खोज किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी होगा, राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है पश्चिमी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर जो कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कहाँ है। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल, उत्तरी जो पुरास्थल है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जो जिला अहमदाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। इसका जो है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जो जिला है अहमदनगर, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता किस प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो थी किस प्रकार की थी। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि सिंधु सभ्यता या सैंधव जो सभ्यता थी किस प्रकार की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता किस प्रकार की थी, नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल
कहाँ खोजे गए थे? स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के जो है सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजा गया था? क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बलूचिस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में। सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजा गया था? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कहाँ थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल और सुतकोटडा, लोथल और सुतकोटडा। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कहाँ कहाँ थे? लोथल और सुतकोटडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, नक्शीदार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत और नक्काशीदार मतलब नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगा से, कालीबंगन से। जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सैंधव सभ्यता की जो है सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्नानागार, स्नानागार। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि कुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्नि जो कुंड है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया है, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल और कालीबंगन, बलमाली और धौलावीरा। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि अग्नि कुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल और कालीबंगन, लोथल और कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है, भैंस विराजमान है। पहला ऑप्शन आपका है मोहनजोदड़ो, बनमाली, कालीबंगा, लोथल। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा? किस स्थल से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति, नर्तकी की जो है एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति जो है कहाँ से मिली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहरों पर, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? हड़प्पा की जो मोहरों था उस पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो पहला ऑप्शन है भैंसा, दूसरा है हाथी, तीसरा है श्रृंगी पशु, चौथा है चीता। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगी पशु, श्रृंगी पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है बनमाली और कालीबंगन, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है बनमाली, चौथा है लोथल और चनहुदड़ो। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल और चनहुदड़ो से। मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चनहुदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो था इसका लिपि कैसा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
भाव चित्रात्मक, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। उस पद्धति का नाम क्या था, ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता में, सैंधव जो सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर, सड़क की ओर नहीं खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, इनमें से किस नगर के दरवाजे घरों की मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है हड़प्पा, चौथा है बनवाली। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि सैंधव सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलकर पिछवाड़े, सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, इनमें से किस नगर के दरवाजे जो था घरों के मुख्य सड़क की ओर खुला करता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। किस शहर का था, लोथल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता था इसमें मुख्य फसल क्या थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन थी, गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव वासी, जो सैंधव समाज था, सैंधव वासी जो था मिठास के लिए क्या प्रयोग करता था। सैंधव वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग क्या करता था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहद। सैंधव वासी मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करता था, शहद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थल से मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है। किस स्थल से जो है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि किस स्थल से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बनमाली से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रथम बार हल का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से, चनहुदड़ो से, लोथल से। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं। चावल जो था उसका साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तौल की इकाई था वो किसके अनुपात में था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 के अनुपात में था। सैंधव सभ्यता में तौल की माप की इकाई किस अनुपात में थी, तो 16 के अनुपात में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के जो लोग रहते थे यातायात के लिए क्या प्रयोग क्या करते थे, तो दो पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। बैलगाड़ी भी होता था या तो भैंसा गाड़ी। 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोनों हो जाएगा, ए व बी दोनों। 2 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी भी होता था और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या तो भैंसा गाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा जो शब्द का अभिप्राय है कौन सी सभ्यता से है, जो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि किस सभ्यता से संबंधित था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
जिस सभ्यता को हम लोग पढ़ रहे हैं, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा जो शब्द का अभिप्राय है, ये भी है सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत राजधानी, विस्तृत साम्राज्य की राजधानी, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिग्गट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किसकी देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किसकी देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे? तो ये जो पूजा किया करता था उर्वरता की देवी को मानकर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, उर्वरता की देवी को मानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक जो चिन्ह संभवतः था किस सभ्यता की देन है? तो पहला ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि स्वास्तिक जो चिन्ह संभवतः था किस सभ्यता की देन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का ही देन है स्वास्तिक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय कौन था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं को, कौन से पशु को पूजा करता था, विशेष पूजनीय होता था? तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुब्बड़ वाला साढ़। कुब्बड़ वाला साढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता में स्त्री मृण मूर्तियां, मतलब मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज कैसा था? सैंधव समाज कैसा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मात्रे शतात्मक था। सैंधव समाज कैसा था? मात्रे शतात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग इनमें से किससे परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के जो लोग था किससे परिचित नहीं थे? तो देखिए, शहद से परिचित थे ये थे, घोड़ा से परिचित थे, आग से परिचित थे, तलवार से परिचित नहीं थे। तो क्या होगा इसका आंसर? तलवार। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तलवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था? एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था? तो क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है रोपड़, तीसरा है रंगपुर और चौथा है बनवाली। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है? एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बनमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? जो कालीबंगन है इसका अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियां होता है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां होता है, काली चूड़ियां, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, मतलब जो सैंधव सभ्यता था इसमें क्या प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा भी प्रचलित था, वेश्यावृत्ति भी प्रचलित था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों था, ए और बी दोनों, मतलब पर्दा प्रथा भी था और वेश्यावृत्ति भी था, सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता में, जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी, कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? तो शवों को जलाने का, शवों को गाड़ने का, सी में है दोनों, ए और बी। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा दोनों हो जाएगा। शव को जलाया भी जाता था और शव को गड़ा भी जाता था, जो आज भी हो रहा है वही सिंधु घाटी सभ्यता में भी होता था। शव को जलाता भी था कुछ लोग और शव को गड़ा भी जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण,
सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः प्रभावी कारण कौन रहा? जो सिंधु घाटी सभ्यता विनाश हो गया था, इसका संभवतः जो विनाश का कारण था ये बाढ़ था। बाढ़ आ गया पूरा था उसी समय, उसी विनाश का कारण है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग में पकी हुई मिट्टी को सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा जाता था? जो आग में पका हुआ मिट्टी होता था उसको सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा जाता था? तो उसको जो कहा जाता था टेराकोटा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा जिसकी वर्तमान स्थिति, हड़प्पा जो है जिसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जो जिला है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा जिसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो जिसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। मोहनजोदड़ो जो है जिसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो अवस्थित है, लड़काना जो जिला अवस्थित है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।